चलिए, तो आज हम समझेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये एक ऐसा टेंस है जिसे मैंने अपने तरफ से नाम दिया है इसको रिलेटिव टेंस। चूंकि हम ट्रांसलेशंस पढ़ रहे हैं तो हम आपको बेसिक ट्रांसलेशन इसमें सिखाएंगे, बट ये चीज आप मान के चलिए कि मैं आपको आधा अधूरा ज्ञान नहीं देता हूं। तो मैं आपको कंप्लीट सीरीज जरूर बता दूंगा कि एक्चुअली पास्ट कंटिन्यूअस टेंस रियल लाइफ में रियल लाइफ में कैसे इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल्स तो हम सिंपल रखे हैं, बट आपको मैं ये बताऊंगा कि किस तरीके से आप इसको रियल लाइफ में इस्तेमाल करिएगा। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर फ्रेम करते हैं। स्ट्रक्चर के लिए हमें सबसे पहले लिखना होगा सब्जेक्ट, और इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब हमारा आता है वाज वर, और फिर इसके बाद आएगा V1, और फिर आएगा वर्ब की ING फॉर्म, और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। ये बन जाएगा हमारा। जब आप नेगेटिव की बात करिएगा तो बहुत बड़ा नेगेटिव इसका नहीं होता है। सिंपली वाज वर के साथ आप क्या लगा दीजिए, नॉट। तो हम लगा देंगे वाज नॉट और वर नॉट, सो दैट ये थोड़ा सा सिंपल दिखे। फिर आएगा V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा बन गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब आपने कहा कि सर रिलेटिव टेंस, तो जब हमने टेंस का जो ग्रामर का क्लास था उसको आप देखिएगा, सर्च कर लीजिएगा चैनल के अंदर। अदरवाइज किन्हीं को कंफ्यूजन हो तो कमेंट करिएगा, मैं आपको पर्सनली शेयर कर दूंगा वो वीडियोस। तो स्ट्रक्चर हो गया, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि जैसा इसका स्ट्रक्चर है वैसा सेंटेंस आप फ्रेम नहीं कर सकते। तो किनके साथ वॉज आएगा, किनके साथ वर आएगा, पहले हम उनको समझ लेते हैं एक एक करके। चलिए, तो आई के साथ आता है वॉज, वी के साथ आता है वर, यू के साथ आता है वर, ही के साथ आएगा वर, शी के साथ आएगा वर। ओहो, वर वर कैसे हो गया, चलो एक सेकेंड। तो ही के साथ आएगा वॉज, शी के साथ आएगा, अब मन में कुछ चल रहा है हमारे, ठीक है, दैट इज वाई जहां वॉज लिखना था वहां वर लिख दिए। तो इट के साथ भी आएगा वॉज। तो ये हमारा पॉइंट क्लियर हुआ। तो आई, वी, यू, ही, शी, इट। अगर हम दे की बात करें तो दे के साथ आएगा वर, और अगर हम कोई सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करें तो इनके साथ आप लिखेंगे वॉज, और अगर कोई प्लूरल सब्जेक्ट मिले तो इसके साथ लिखिएगा वर। बस पूरी यहां तक आपकी खत्म हो गई कि किनके साथ वॉज आएगा, किनके साथ वर आएगा। अब आते हैं कि इसका यूज कहां करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे टाइमलाइन की कि इसका यूज आप करते कहां है। तो देखिएगा, इस पॉइंट पे आपका क्या होता है, स्पीकर। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस कहता है कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टार्ट होकर कुछ समय तक चला था। अब बताइए इसका प्रेजेंट से कोई रिलेशन है क्या, कैसे यूज करिएगा, प्रेजेंट में कैसे बताइएगा। तो देखिए, प्रेजेंट में ये यहां तक हम डायरेक्ट नहीं पहुंच पाते हैं, तो इसके पास पहुंचने के लिए हमको एक मदद लेना पड़ता है V2 का। कैसे मदद लीजिए आपने, V2 का। तो देखिए यहां पर एक्चुअली ये V2 के साथ यूज होता है पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस कभी भी अकेले सेंटेंस में नहीं आता है। हमने आपको दोनों तरीके के सेंटेंस सिखाने हैं, बट आप पहले कॉन्सेप्ट समझिएगा कि पास्ट में किसी जगह पे जारी था, तो सर प्रेजेंट से हम कैसे पहुंच जाएंगे वहां बताने, नहीं पहुंच सकते। लॉजिक है थोड़ा सा, ये सबको शायद समझ में नहीं आए, बट ये लॉजिक है कि हमारा इस पॉइंट के बीच में ये पास्ट कंटिन्यूअस पड़ता है, हम प्रेजेंट से उसको बनाने चल गए। सर तो प्रेजेंट से कोई चीजें तो लेकर के जाइए ना, प्रेजेंट से तो इसका कोई रिलेशन नहीं है। तो हमने V2 की मदद ली। तो V2 यहां पर क्या करता है, V2 बताता है सडन एक्शन को। चूंकि ये कंटिन्यूड था तो ये कंटिन्यूड एक्शन को बताएगा कि जो एक्शन जारी था, ठीक है, और जो एक्शन सडन हुआ उसको बताते हैं। ठीक है, पॉइंट अगर समझ में आ गया तो सिंपली आपको ये लॉजिक लगानी है कि पास्ट कंटिन्यूअस कैन ओनली बी यूज्ड व्हेन देयर इज अ पास्ट सिंपल सेंटेंस। आप सिंपल पास्ट टेंस वाला सेंटेंस रखिएगा तो पास्ट कंटिन्यूअस का यूज होगा, अदरवाइज नहीं यूज होगा। कहानी खत्म। तो हमारा बताने का मतलब था कि पास्ट में कोई एक्शन जारी था, उसी समय कोई अचानक दूसरा एक्शन होता है, उसी को बताने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। ठीक है, अब आते हैं बात की हिंदी कीवर्ड्स की, कर लेते हैं।
हिंदी कीवर्ड्स में थोड़ा सा मैं लिख दूं HW। HW कैसे बनेगा ये? हिंदी की वर्ड, ठीक है। तो हिंदी कीवर्ड में हम समझेंगे कि बेसिकली इसका यूज वैसे सेंटेंस को बताने के लिए किया जाता है जो रहा था, रही थी, रहे थे होता है। लेकिन ये काफी नहीं है, इसमें आप हो जाएंगे गलत। आपको ये वाला कंस्ट्रक्शन समझ में आना चाहिए। अच्छा, कितने लोगों को नहीं समझ में आया कंस्ट्रक्शन, प्लीज कमेंट में बताइएगा। चलिए देखिए जरा, ये सेंटेंसेस जो हमने लिखे हैं ना, ये बेसिक ट्रांसलेशन है, ये सही नहीं है, ये अधूरे हैं, इसमें कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा तब जाकर के ये सही होगा। तो पहले आप ट्रांसलेशन सीख लीजिए, फिर आप ग्रामर वाले पॉइंट पे चलेंगे कि कैसे इसका इस्तेमाल आप रियल लाइफ में करिएगा। वह सो रही थी, तो वह के लिए आप लगाइएगा ही, और यहां पर था थे थी के लिए लगा दीजिए वॉज, और फिर है सो रही तो इसके लिए लगा दीजिए स्लीप, और इसमें लगा दीजिए ING। तो बन गया ही वॉज स्लीपिंग, वह सो रही थी। अच्छा, गलत हो रहा है आज ऐसे कैसे? इतना गलती कैसे हो सकता है? शी होना चाहिए, ठीक है। मैं पढ़ रहा था, तो मैं के लिए क्या लगाइएगा आई, और आई के साथ यहां पर क्या आएगा वॉज, और फिर आएगा पढ़ना, तो पढ़ने के लिए लिखिएगा रीड, और इसमें लगा दीजिए वर्ब की ING। तुम गा रहे थे, तो इसके लिए लिखिएगा यू, और वर के लिए लिखिएगा क्या, सॉरी थे के लिए लिखिएगा वर, और फिर गा रहे थे तो गाना के लिए हम लिखेंगे सिंग, और इसमें लगा दीजिए ING। तो देखिए, ये ट्रांसलेशन का बेसिक फंडा समझना बहुत आसान है कि यू वर सिंगिंग, वे लोग खेल रहे थे, अब वे लोग के लिए लगाइएगा दे, और थे के लिए लगाइएगा वर, और फिर एक खेलना, तो खेलना के लिए लगाइएगा प्ले, और इसमें ऐड कर दीजिए ING। हो गया खत्म। हम लोग अंग्रेजी सीख रहे थे, तो हम लोग के लिए लगाइएगा वी, थे के लिए लगा दीजिए वर, सीखना के लिए लगा दीजिए लर्न, और इसमें ऐड कर दीजिए ING, और फिर लिख दीजिए अंग्रेजी, तो हो गया ये इंग्लिश। तो हो गया क्लियर। अब आते हैं इस पॉइंट पे कि दीज आर द सेंटेंसेस व्हिच आर नॉट कंप्लीट बाय देमसेल्व्स। ये स्वयं में कंप्लीट नहीं है, हमने ट्रांसलेशन सिर्फ सीखा है, एक्चुअली लाइफ में इस्तेमाल ऐसा नहीं होगा। वह सो रही थी, ऐसे सेंटेंस कंप्लीट नहीं है। अच्छा चलिए समझते हैं थोड़ा सा ग्रामर वाला पॉइंट ऑफ व्यू से। किसी दोस्त को फोन करें, ठीक है, और उसको फोन करके कहिए आप कि मैं ना सो रहा था, इतना कह के ना आप चुप हो जाइए, कुछ मत बोलिए, सिंपली बोलिए मैं ना सो रहा था। उधर से अच्छे अच्छे शब्द आएंगे, बता क्यों रहा है, फोन क्यों किया था, तू ये बता, हमें ये बताने के लिए कि मुझे फोन किया था, बताने के लिए फोन किया था कि मैं सो रहा हूं या सो रहा था। अब आप सोचिए, थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाइए। किसी दोस्त को मिलो पार्क में और उसको कहो मैं ना पढ़ रहा था, तो पढ़ रहा था, तो पढ़ रहा था, तो ठीक है, बता हुआ क्या। अब जरा बताऊं कि एक सेंटेंस को, जो पहला सेंटेंस है वह सो रही थी, अगर इसको ये कह दिया जाए कि जब वो सो रही थी बिजली चली गई। अब पूरा सेंटेंस देखिए, जब वो सो रही थी बिजली चली गई, जब मैं पढ़ रहा था तब मेरे पापा जी मेरे कमरे में आए। अब ये पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो बेसिकली ये ट्रांसलेशन टाइप तो ठीक है, लेकिन इसको रियल लाइफ में इस्तेमाल कुछ ऐसा करिएगा व्हेन के साथ यूज करके, जहां पर व्हेन का मतलब होगा जब। जैसे देखिएगा कि जब मैं कॉलेज जा रहा था, जब मैं कॉलेज जा रहा था मैंने तुम्हें देखा था, मैंने तुम्हें देखा था। अब देखिए पूरा कंप्लीट सेंटेंस है। तो फिर आगे से बताना शुरू करेगा, अरे हाँ यार क्या बताऊं, चाची को लेके गया था, मौसी को लेके गया था, मौसा को लेके गया था, हॉस्पिटल ले गया था। तो कुछ ऐसा सेंटेंसेज आगे कन्वर्सेशन चालू हो जाता है। चलिए इसको ट्रांसलेट करके देखेंगे। तो क्या करिएगा, व्हेन आई, अब देखो जा रहा था है तो ये हो जाएगा आई वॉज गोइंग, इसलिए पहले आपको मैंने सिखा दिया कि कैसे ट्रांसलेट करिएगा। व्हेन आई वॉज गोइंग, कहां, कॉलेज, टू कॉलेज, कॉमा लगा दीजिए। मैंने तुम्हें देखा था, ये काम अचानक हुआ, और जब पास्ट में कोई काम अचानक हो तो उसको V2 से बना दीजिए। तो आप बनाइएगा I saw you। आई होप
पॉइंट समझ में आ गया? तो इस्तेमाल कुछ इस तरीके से होगा, वैसे नहीं हो सकता जैसे हमने ट्रांसलेशन बेस पे सीखा है। आई होप कुछ नया सीखने को आज मिला आपको। तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।